हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। देन अगर हम लीव के बारे में बात करें तो लीव में कैसे प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ पोर्स, मतलब छोटे छोटे छेद के फॉर्म में या दाने के फॉर्म में क्या होता है, वो प्रेजेंट रहता है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर्स। अच्छा, अब ये जो स्टोमेटा रहता है ये मेनली प्रेजेंट क्यों रहता है, ये क्या काम करता है? ठीक है, तो स्टोमेटा जो रहता है वो गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है। गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है। अब क्या होता है, जैसे बात करें फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में क्या होता है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट रहती है, वाटर की, सनलाइट, इन द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल, और ये अपना खाना क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेटा अपन लोग गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये दो गैसेस होती है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होती है जिनकी। अब ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। इसी को कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा जो रहता है वो लीव में प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोर्स, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर्स। अब देखते हैं स्टोमेटा जो है वो अपना काम कैसे करता है। अगर स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसका स्ट्रक्चर जो रहता है कुछ इस टाइप का प्रेजेंट होता है। देन ये होता है उसके अंदर गार्ड सेल्स। अब बेसिकली क्या होता है बेटा, ये जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं ये ही गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, जिसके थ्रू गैसियस जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज होती है। अब इसको देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज ये कैसे करते हैं। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये जो गार्ड सेल्स रहते हैं बेटा ये उधारी के फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, अब उधारी मैंने क्यों बोला, यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि ये जो गार्ड सेल्स रहते हैं क्या होता है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं एनवायरनमेंट में, ये क्या करते हैं, उस वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उधार में लेते हैं। ठीक है, उधार में लेने के बाद क्या हो जाता है, ये स्वेल हो जाता है, मतलब फूल जाता है। फूलने की वजह से क्या होती है, यहाँ पे बहुत बड़ी सी एक ओपनिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। ये रही ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे ये ओपनिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से। ठीक है, जैसे ही वो ओपनिंग क्रिएट होती है तो यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जाता है एंड ऑक्सीजन को एक्सेल किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को निकाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टू फॉर्म द ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो लोग रिलीज करते हैं ताकि अपन लोग जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कर सके, एनिमल्स जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कर सके। अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है कि उनको नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स वो लोग क्या करते हैं, उधारी में लिए रहते हैं एनवायरनमेंट से, वो वापस क्या करते हैं, उनको लूज आउट कर देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया यहाँ पे, लूज करके अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखो होता क्या है, ये जो गार्ड सेल्स रहते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को उधार में लेते हैं। किससे उधार में लेते हैं? एनवायरनमेंट से उधार में लेते हैं। उधार लेने के बाद क्या हो जाते हैं, वो लोग जैसे ही उधार लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। अब काम कैसे होगा, वो लोग क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और स्वेल होने की वजह से ओपनिंग क्रिएट होती है, और उस ओपनिंग से क्या करते हैं, वो लोग गैसेस जो है वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। देन एक्सहेल करने के बाद क्या हो जाता है, जो उधारी उन्होंने ली रहती है वो उधारी क्या करते हैं, वो लोग वापस करते हैं। किसको वापस करते हैं? एनवायरनमेंट में वापस कर देते हैं और नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। बेटा ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग वाला जो प्रोसेस होता है ये दिन भर में बहुत बार होता है। लीव्स क्या करती है, जब भी उनको खाना बनाने की रिक्वायरमेंट रहती है या जब भी उनको ऑक्सीजन जो है वो लूज करना रहता है तो वो लोग क्या करते हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग वाला काम जो है वो करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐसे समझो, ये क्लोज है
ओपन हो गया, ये क्लोज है, ये ओपन अप हो गया। तो यहाँ पे फिर से समझते हैं, ये तुम्हारे गार्ड सेल्स हो गए, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जब उधारी लेते हैं इन्वायरमेंट से वाटर मॉलिक्यूल, तो वो क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। स्वेलअप होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक ओपनिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। उस ओपनिंग से क्या होता है, गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है। देन वापस जो उधारी की चीज़ें लिए रहते हैं वो लोग उसको रिटर्न करने के बाद अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे अब उधारी लिए हैं तो उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा, तभी तो वो दोबारा उधारी तुमको देगा, क्योंकि ये प्रोसेस तो दिन भर में बहुत बार होता रहता है, ठीक है। तो इनको बार बार उस उधारी की जरूरत पड़ती है, मतलब बार बार उनको क्या पड़ती है, उस वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर वो लोग एक बार रिटर्न नहीं करेंगे जो उधारी ली है, तो दोबारा क्या करेगा, सामने वाला उनको उधारी नहीं देगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो लोग जो उधारी लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स जो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद जो वो लोग स्वेल होकर अपना काम करते हैं, अपना काम मतलब गैसेस एक्सचेंज करने का काम करते हैं, तो उस उधारी को क्या करते हैं वो लोग, रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। तो बेटा स्टोमेटा का यही मेन प्रोसेस होता है, यही मेन एक फंक्शन होता है कि वो गैसेस जो है वो एक्सचेंज करे।